तो भैया चलिए पढ़ाई में डिस्टरबेंस ना हो, कमेंट को करते हैं ऑफ। चलिए बेटा पहला सवाल देखिए, थेवेनिन थ्योरम पर जो हम करते आए हैं। अगर सवाल आपको ये दिया गया हो इस प्रकार का, तो देखिए क्या करेंगे। मान लिया आपको ये 10 वोल्ट दिया गया है, आपको बेटा ये 1 ओम दिया गया है, यहां पर 100 ओम दिया गया है, और ये यहां पर 1 एम्पियर धारा दे दिया है। यहां पर बेटा 5 ओम दिया है मेरे शेरों, और यहां हमें पूछा है ए और बी पर वीटीएच और आरटीएच बताइए। ए और बी पर पहले हम वीटीएच निकालते हैं। तो पहले मेरी बात सुन लो, यहां पर विद्यार्थी जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, ये गलती करते हैं क्या कि इसमें अपना केवीएल लगाना शुरू कर देते हैं इसमें, जो कि गलत है। अरे भैया इस तरफ से कितना है, 0 एम्पियर है। याद करिए केवीएल में सुपर लूप मेथड को, तो जिसमें हम करंट सोर्स लेते थे उसमें केवीएल जबरदस्ती नहीं लगाते थे। तो यहां बेटा क्या करेंगे, कुछ बच्चे इसी में केवीएल लगाना फिट कर देते हैं, ये गलत कर बैठते हैं। तो यहां एक नोड है, इधर से 0 इधर से 1, ये दिखाओगे 1 एम्पियर, और ये केवीएल नहीं बनेगा, ये एक इक्वेशन यहां लिखोगे। मैंने कहा केसीएल केवीएल अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। चलिए यहां प्लस से ये प्लस और ये माइनस, तो यहां प्लस से बाहर जाने का मतलब है माइनस के वीटीएच। 5 इंटू 0 0, यहां 1 इंटू 1 1, इसका रोल भैया खत्म। जैसे यहां ये लिखा, अच्छा गुरुजी ठीक है, माइनस से बाहर प्लस के 10 बराबर में 0, तो वीटीएच बराबर में 11 वोल्ट हमें आंसर मिलेगा। ये होता है बेटा यहां वीटीएच का मान। अब अगर हमें आरटीएच चाहिए यहां, तो आरटीएच के लिए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं। ये हो गया 1 ओम। करंट सोर्स को आप ओपन करते हैं। ओपन का मतलब बेटा ये हो गया, ये हो गया देखिए ओपन। ओपन में धारा नहीं बहती तो रोल खत्म कर दो, काम तमाम कर दो इसका। ये देखो जी, ये आ गया यहां पर आरटीएच, क्या आ गया आरटीएच, ये ओपन हो गया। ओपन सर्किट का हिस्सा होता ही नहीं, यानी कि सर जब ये ओपन हो गया तो इसका रोल खत्म। 1 और 5 कैसे जुड़ गए श्रेणी में, 6 ओम आपका उत्तर हो गया। कितना, 6 ओम। तो बेटा एक आपने वीटीएच निकाला और एक आपने आरटीएच। तो इस तरह के सवाल को ध्यान में रखेंगे। चलिए एक न्यूमेरिकल और, आज मैं और न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा, और अच्छे से आपको ये थ्योरम से थोड़ा सा प्रेम हो जाएगा, अच्छे से अच्छे चीजें आपको इसमें बताता हुआ चलता। चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट न्यूमेरिकल कुछ ये दिया है, देखिए जी। कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, घबराते तब है जब वो घर पढ़ते नहीं या मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनते, मुझे ही सीरियस नहीं लेते। अरे हाँ गुरुजी यार छोड़ो, ये तो आदमी पागल है, ऐसे बोलते रहते हैं। ये हो गया देखिए 5 वोल्ट, ये हो गया यहां पर 5 ओम। मान लिया कि ये सवाल दे दिया, यहां पर भी क्या है, ये ए और बी पर हमें वीटीएच पूछ लिया और आरटीएच, तो वीटीएच और आरटीएच निकालो। देखिए फिर यही बात आपको मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि करंट सोर्स सुपर मैश एनालिसिस को दिमाग में लाओ बेटा। वो पिक्चर तो चलानी ही होगी दिमाग में, जब तक पिक्चर केसीएल केवीएल की डाउटफुल रहेगी दिमाग में, तो तब तक दिमाग सक्षम नहीं होगा। ऐसे सक्षम नहीं होगा, कुछ समझने में सक्षम नहीं होगा। चलिए गुरुजी बताओ क्या किया जाए। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे।
गुरुजी ये 2 एम्पियर है, ये तो ओपन है गुरुजी, ओपन में हम कुछ कर नहीं सकते, 0 एम्पियर लिखेंगे। और इस नोड पर इधर से जाने वाली धारा है गुरुजी 2 एम्पियर, तो यहां इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, मतलब 2 + 0 मतलब 2 एम्पियर। तो गुरुजी इसका रोल तो खत्म हो गया ना यार, आप इसमें केवीएल लिख दो, तो माइनस के VTH, प्लस से बाहर माइनस, यहां 5 × 0 0, यहां देखिए बेटा करंट कितना है बालक, 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर गुणा 5 कितने हो गए 10, माइनस से बाहर 5 बराबर 0। तो बेटा VTH बराबर कितना मिल गया, 15 वोल्ट मिल गया। कितना मिल गया, 15 वोल्ट हमें आंसर मिल गया। चलिए जी, अब गुरुजी RTH को बताओ, तो RTH के लिए इसे खोल देते हैं, इसे ओपन कर देते हैं, इसे हमने ओपन कर दिया। अच्छा गुरुजी इसको क्या करें, इसे शॉर्ट कर देते हैं, ये क्या हुआ 5 ओम। यहां चलिए ध्यान से देखेंगे, ये क्या हुआ 5 ओम, यहां क्या रखेंगे RTH, ठीक है बेटा, ये तो सर्किट का हिस्सा है ही नहीं, ये देख लो 5 और 5, ये तो रोल ही खत्म है ना जब ओपन हो गया, 5 और 5 मतलब 10 ओम, ये हो गया बेटा RTH का मान। फिर देखो आगे, सवाल करते रहना है, करते रहने पड़ेगा, काम चोरी का मतलब ही नहीं है। देखो बेटा एक और न्यूमेरिकल देखो, अगर ये आपको 100 वोल्ट दे दिया और ये आपको 2 ओम दिया है, अच्छा गुरुजी ये प्लस है और यहां VTH चाहिए आपको, ये ठीक है जी, और ये दे दिया आपको 3 ओम है, और ये दे दिया आपको बेटा 5 वोल्ट, चलो 4 ले लेते हैं। आपको यहां VTH पूछा है, देख लो बाकी कुछ प्रतिरोध तो नहीं है, बाकी तो कुछ दिया नहीं, आपको क्या चाहिए VTH। तो 2 तरीके से सिखाता हूं इसे मैं, 2 तरीके से सीखेंगे इसे, वो 2 तरीके देखिए क्या क्या है। पहले VTH निकालना फिर RTH निकालेंगे। पहला तरीका देखिए क्या क्या करे गुरुजी, तो मैंने क्या सिखाया कि ये तो ओपन हो गया, इसमें करंट ले लो कितना 0 एम्पियर, दोनों सीखने हैं, वो सॉरी करंट कितना I, तो गुरुजी I बराबर में शुरू कहां से है 100, 100 क्या 10 लो इसे, 10 समाप्त कहां माइनस, तो इसे लो 5 और बटे में, ठीक है गुरुजी 4 और 2 3 ही लिख लेते यार, तो 10 से शुरुआत 5 पे खत्म और 3 और 2 5, ठीक है गुरुजी 15/5, ये मिला हमें 3 एम्पियर। अच्छा गुरुजी जब 3 एम्पियर निकाल लिया तब क्या करें, तो बेटा ध्यान से देखो, तब क्या करेंगे कि भैया इसमें केवीएल लगा दो, और धारा कितनी है 3 एम्पियर, तो देखो माइनस से बाहर और 3 दूनी 6, माइनस से बाहर VTH बराबर 0, तो VTH का मान कितने आएगा भैया 4 वोल्ट। फिर दूसरा तरीका भी देखो, आज मैं आपसे नहीं करवा रहा हूं, आज मैं खुद कर रहा हूं सवाल को, आज खुद कर रहा हूं, आज आपसे सिर्फ ये निवेदन है कि ध्यान से देख लो, क्योंकि पुरानी क्लास में भी शनिवार को यही चीजें आपको करवाई गई हैं। चलिए जी, आप ये देखो कि गुरुजी यही सवाल आप दूसरे तरीके से बता रहे थे, बिल्कुल बता रहा था भैया, ये आपने यहां वोल्टेज कितनी है VTH ही तो है, यही तो ले रखी यहां VTH, और क्या, चलो ऐसा करते हैं इसे दोबारा खींचते हैं ताकि आपको अच्छे से समझाऊं। ये है गुरुजी 10 वोल्ट, हाँ जी चलो ठीक है, ये है 3 ओम, गुरुजी यहां VTH है ये, ठीक है भाई VTH ही तो दे रखी यहां, बाकी कोई प्रतिरोध तो है नहीं, और देखो जी सर यहां है 3 ओम और ये है यहां 2 ओम, ठीक है, ये देखिए जी 5,
तो आप VTH बताना आपको। हाँ गुरुजी VTH बताना था जो यहां है, क्या करें वो करो जो मैंने सिखाया। यहां हो गई धारा I, यहां हो गई धारा I, तो I बराबर I ही तो है। अरे यार मेरे शेरो, ये I बराबर I है, तो I का मान कैसे रखोगे? 10 से शुरू VTH पे खत्म, 10 माइनस के VTH बटे 2 बराबर में I कैसे शुरू, VTH प्लस में 5 बटे 3। हाँ गुरुजी ठीक है। अब हल करो जरा, हल करके देखो। 30 माइनस 3 से यहां गुणा करो, 3 VTH बराबर में 2 से यहां करो, 2 VTH प्लस में 10, तो 5 VTH बराबर में, अच्छा 10 इधर भेज दिया 20, तो VTH बराबर में 20 बटे 5 यानी कि 4 वोल्ट। बेटा उत्तर यही आएगा। ये नहीं करना, ये कर लो सेकंड मेथड से, लेकिन कर लो, छोड़ के जाएंगे तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे। और मैंने आपसे क्या वादा किया था कि न्यूमेरिकल इतने करा दूंगा कि आपने सपने में नहीं सोचा होगा कि यार इस छोटे से कोर्स में सर ने तो बहुत भरमार कर दी न्यूमेरिकल की। देखो बेटा बड़ी चीज क्लियर है, सफलता प्राप्त वही करेगा जो जम के पढ़ लेगा। नहीं तो कोर्स को ज्वाइन तो बहुत लोग करते हैं, कुछ लोग सिर्फ अध्यापक को परेशान करने के लिए कोर्स ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग नौकरी लेने के लिए ज्वाइन करते हैं। तो आप लोग नौकरी लेने वाली कैटेगरी में हो तो मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कोई चमत्कार होगा ही नहीं, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा कि भैया आपको डायरेक्ट कोई ज्वाइनिंग लेटर बांट देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो मेहनत करेगा, इस मैदान में टिका रहेगा, उसे सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उसे निराशा हाथ लगे, उसे सफलता मिलेगी, सफलता उसके कदम चूमेगी। चलिए जी, अब बताइए पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। बेटा आपको क्या कहा है, ये आपसे आज मैंने पूछा नहीं, आपको बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 भैया थोड़ा अलग तरीके का था, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा थोड़ा अलग तरीके का था, लास्ट में भी यही करवाया है। और मान लिया कि यहां आपको करंट सोर्स देगा तो वो सीख लो कि गुरुजी ने सिखा रखा हमें, तो बेटा करंट सोर्स कभी लूप नहीं बनाता, सुपर लूप को याद करेंगे, सुपर लूप को। तो गुरुजी इधर से 0, इधर से 1, यहां चला गया 1 और इसमें केवीएल ठोको, पीटीएच। कभी आपको यहां कंफ्यूज कर सकता है, कभी तुम सोचो अरे हाँ यार इसमें, यार सोचो ये 2 एम्पियर आया, क्या सिखाया, करंट सोर्स अगर कहीं दिया गया हो तो ये देखो इसे हटा के कुछ काम बन रहा है कि नहीं, ये सिखाया है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 3 शनिवार को भी करवाया, आज बस मान बदल दिए, आज भी करवाया। अरे आगे बढ़े।